त्रियंश लड़ पड़े थे, याद है क्या? अभयदान की कथा। सुअर और शेर लड़ पड़े थे। सुअर कहाँ गया और शेर कहाँ गया, सबको सब पता है, क्योंकि आप ज्ञानी आत्मा है। ज्ञान की जरूरत नहीं है, जरूरत व्यवहार की है, लोक व्यवहार की है। समय हो गया है, जाग जाओ। सो रहे ऐसा लग रहा है हमें। सो रहे हो कि माता, कि सुन रहे हैं? सो रहे हैं? अच्छा, ध्यान से सो रहे हैं ऐसा कह रहे हैं? अच्छा, सुन रहे हैं। सुना तो बहुत है मोंगना जी, बहुत लोगों को सुना है, फिर भी हमारा दिलो दिमाग सूना का सूना है। जो सुना था वो और सुन के सूना हो गया। अंतर समझना, जो पहले से सुना था और सुना, इसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, जितना सुना था और सुना हो गया। कुछ गुनना भी सीख लो, कुछ चुनना भी सीख लो, तब काम बनेगा। सुना सुना सुना, सुना नहीं करना है, अनसुना भी नहीं करना है। सुनना भी है, गुनना भी है और चुनना भी है, तभी तक कुछ बन पाएंगे। प्रकाश भैया विविदिशा से आए हैं मुमुक्षु। कठिन है, ग्रंथों को पढ़ लेना, सिखा लेना, सीख लेना आसान है, पर मेरी भावना को समझना और जीवन में उतारना कठिन है। रहे भावना ऐसी मेरी। माँ बोलो, कम से कम बोले ही झूठी ही बोल दो, उसी उसी कह दो। रहे भावना ऐसी मेरी, कम से कम एक बार जैनियों को मेरी भावना दिलो दिमाग ठंडा करके वो रोज पढ़नी चाहिए। आज जितने विकल्प खड़े हैं, मात्र और मात्र जय भैया ये मेरी भावना जीवन में नहीं उतरने के कारण हो रहे हैं। भले ही चाहे कितने ज्ञानी हो, कितने कितने कुछ धारण करने वाले हो, अगर प्रत्येक जीव के पास ये मेरी भावना पहुंच गई भीतर तक, तो विश्वास मानना, ये धर्म का क्या, ये पूरे देश का नक्शा पलट जाएगा। मात्र हमने रट के रखा है, पढ़ के रखा है, तालियां बजा के और धो दी। बहुत बढ़िया महाराज जी, बजा लो तालियां। हाँ, लोगों को लगता है तालियां बजा ली मतलब हमने बहुत कुछ कर लिया। शरीर का पुरुषार्थ कुछ नहीं है, पुरुषार्थ प्रणामों का पुरुषार्थ करो। कर लो माँ, 24 घंटे में एक बार निर्णय कर लो। उन बालकों को, युवाओं को मायाचारी कसाय कोई दूसरा सिखाने नहीं पहुंचता। बचपन से माँ आप ही मायाचारी सिखाते। कुछ दृष्टांत बता दूं क्या? समय तो हो गया है, समय तो हो गया है, क्या करें? सुना दो। सुनने में कहा जा रहा हो नितिन महाराज, आप कहो, इतने जाते ही झड़ा के जात है, तुम तो कहते रहो महाराज, हम तो हमें जाके जो करने से करनी है। यहाँ बस आप कहते रहो, हमें तो दुकान में जाके वही मायाचारी करने हैं, घर में जाके वही लड़ाई करने और वही व्यवहार करना है। क्या मतलब है सुनाने का? माँ भूल मत करना, बेटा आपका ही था, बाप से बेटा सवाई, ऐसा कहते हैं ना? कहते हैं ना, माँ बाप की क्रियाओं को, व्यवहार को देखकर ही वह अपनी क्रियाओं को करता है। कोई दूसरा मायाचारी नहीं सिखाता। सीधा क्यों नहीं कहते, बेटा ये तुम्हारे लिए ही बना है, आज नहीं कल खाना। माँ ने डिब्बे में लड्डू बना के रखे थे, एक लड्डू दे दिया, बेटे ने दूसरा मांगा, दूसरा भी दे दिया, धीरे से डब्बा उठा के रख दिया, छुपा लिया। बेटे ने कहा माँ और लड्डू दे दो, नहीं। कहाँ गया माँ? सही सही बोलो ना। बेटा हवा ले गया, छुपा के रख दिया। अब बेटा माँ का था, सवाई था और समझदार था। जैसी माँ सुबह पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंची, बेटे ने पूरा डिब्बा खाली कर दिया। जैसे नाश्ते का समय आया, माँ ने पूछा आओ बेटा लड्डू खा ले। बेटा कुछ नहीं बोलता है। माँ ने जैसा डब्बा खोला, अरे लड्डू, बेटा कहाँ गए लड्डू? माँ हवा ले गया। माँ को भी हवा ले गया और लड्डू को भी हवा ले गया। कोई दूसरा नहीं सिखाता मायाचारी। अहंकार, क्रोध, मान, माया, ये सब कुछ आप सिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो। आज के युवा, आज के बालक मात्र सिखाने से नहीं, दिखाने से सीखते हैं।
तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी करेंगे। छोड़ दो अहम और वहम। कल अहम की बात की थी, आज वहम की बात की। ये हम दूसरे के साथ छल कपट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम उसको ठग रहे हैं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वहम है। वो ठग पाए नहीं ठग पाए, तुमने अपने आत्मा को तो ठग लिया है। क्या आपको पता नहीं है मैं मायाचारी कर रहा हूँ? क्या आपको पता नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ? स्वयं को पता है, स्वयंभू को पता है, कर्म का बंध हो चुका है। दो शत्रुओं की बात चल रही थी। कल अहंकार का भाव समझा था और सरल सत्य व्यवहार वहम की बात की। छोड़ दो अहम और वहम, तभी जीवन सच्चा और अच्छा हो पाएगा। नहीं तो फिर पता ही है, जैसे जीते आए हैं इस ब्रांडेड पंचम काल से, और ब्रांडेड चाहिए क्या? बस इतना काफ़ी है कि और कुछ ब्रांडेड चाहिए, और ब्रांडेड चाहिए तो नरक निगोद में और ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ पहुँच जाना है। हाँ, सामान्य नरक कौन पसंद करता है? नरक से भी उत्कृष्ट ब्रांडेड वस्तु निगोद में है, वहाँ एक सांस में 8-10 बार प्राप्त कर लो। नहीं जाना है तो बाहर के ब्रांड में मत जाओ, बाहर के दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगा के अपने परिणामों का ब्रांड बना लो, तभी सिद्धों के ब्रांड में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा होने वाले नहीं। सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। आचार्य भगवान का आशीष भी प्राप्त करना है और समय पे काम भी करना है। नहीं करना है? आज मंगल थोड़ी है, कल हो गया मंगल, इसलिए तो कहा आज कल का मंगल हो गया, आज थोड़ी मंगल है। वो मंगल हो नहीं हो, भाव मंगल है तो सब कुछ मंगल है। करेंगे सिद्धों की आराधना, आचार्य भगवान का आशीष प्राप्त और बाकी मेरी भावना। कल समय पे पुनः समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की भव्यात्मा। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रायोरिटीज। हम अपने जीवन के बारे में विचार कर रहे थे, दूसरों के बारे में, दूसरों के जीवन में विचार करते करते हमारा कितना जीवन व्यतीत हुआ, पर अपने स्वयं के बारे में शायद हम आज तक नहीं सोच पाए। और यही कुछ ऐसा कारण रहा जिस कारण से मेरा जीवन अच्छा और सच्चा नहीं हो। क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हम अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई? क्योंकि हम भूल चुके थे हमें किसको अहमियत देनी थी और किसको भूल जाना था। बिल्कुल विपरीत काम आज तक कर दे रहे। जिसे हमें याद रखना था उन्हें हम भूल गए, और जिनको भूलना था हम उन्हें ही याद करते रहे। माता पिता, धर्म, धर्मात्मा, उनको तो हम बिल्कुल भूल गए, और जिनको हमें भूलना था, विषय कसाय, धन संपत्ति, उनसे हम प्रेम करने में लग गए। किसे दी मां आज तक हमने अहमियत? अपने आप को, कभी अपनों को, कभी धर्मात्मा को, शायद नहीं थे। जानते तो बहुत कुछ थे कि समय पर हमारे लिए कौन काम में आने वाला है, पर फिर भी उन वस्तुओं के प्रेम में, धन संपत्ति के प्रेम में हम अपनों को और अपने आप को दोनों को भूल गए। हम अपने स्वयं के ही जीवन के बारे में समझ रहे थे। पहले भी हमने कहा था जीवन जीना और जीवन काटना, इसमें बहुत अंतर है। हम आज तक जीवन काटते आए हैं, जीने की कला नहीं सीख पाए। क्यों नहीं सीख पाए?
कारण जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता था, हम उसके साथ भी अच्छा व्यवहार माँ करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। दूसरों को अपना बनाने के पीछे हम अपनों को भूल चुके हैं। बहुत अच्छे से समझना, हमने अपना समय मात्र दूसरों को अपना बनाने के लिए किया, पर जो वास्तव में अपने लिए कुछ कर रहे थे, क्या उसके लिए हमने कभी सोनू भैया कुछ विचार किया? नहीं किया। हम जीवन को समझ रहे थे, हमने आज तक किन बातों को मुख्यता दी, किन को अहमियत दी, भूल चुके थे हम धर्म और धर्मात्मा के प्रेम वात्सल्य को। कैसे कैसे परिणाम, कैसे कैसे भाव हम व्यक्ति और वस्तु के सामने बदल देते। विचार करना, हम कुछ समय के लिए अपना घर परिवार छोड़ के लिए विधान में बैठे। आप लोग बैठे विधान में? कौन सा विधान कर रहे हैं? सौधर्म जी विधान कर रहे हो। सौधर्म इंद्र बनकर, पात्र बनकर हम विधान तो कर रहे हैं, पर उस विधान के पीछे हमारे भाव क्या थे, हमारा प्रयोजन क्या था, ये पता है? नहीं पता। हम आज तक जितना भी धर्म किया, जितनी भी क्रियाएं की, वह सब कुछ मात्र दिखावे के लिए की। अपने सच्चे भावों से शायद कोई क्रिया नहीं की। मोंगना जी कब से दान देते आए हैं? कब से दान देते आए हैं? शायद मुझे ऐसा पता है, जब से आपने होश संभाला होगा तब से निर्ग्रंथ की सेवा दान कर दिया। एक त्रियंश मात्र मुनिराज के आहार की अनुमोदना करके स्वर्ग में जाकर देव बन गया, तीर्थंकर चक्रवर्ती पर्याय को प्राप्त कर गया। हम तो सालों से अनुमोदना नहीं, हम तो सालों से साक्षात दान भी करते आए हैं, अनुमोदना भी करते आए हैं, पर मां फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे भाव, हमारी भावनाएं अच्छी नहीं थी। विचार करना जीवन में, जीवन की छोड़ दो, एक दिन के बारे में विचार करना। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक हम कितने सारे परिणाम और कितने सारे भाव करते हैं। कभी हिसाब किताब किया? मैंने कितने अच्छे विचार किए, कितने बुरे विचार किए? नहीं किया। जीवन में अगर हमें लोक व्यवहार नहीं आता है, तो कितनी ही बड़ी निश्चय की, व्यवहार की, कितनी भी बातें कर लेना, पर उससे काम बनने वाला नहीं। इसलिए हम उन शब्दों को जो आज तक पढ़ते आए हैं, उन मेरी भावना को मेरी बनाने का प्रयास करना था। शब्द ही था मेरी और भावना, दोनों को मुझे अपना बनाना था, भावनाओं को भी और मुझको। भावना तो भाते रहे, पर कौन सी भावना हमने भाई? हमें किसको मुख्यता देनी थी, किसको गौण करना था, किसको अहमियत देनी थी और किसको छोड़ना था, ये बात हम भूल गए। ये तो संसार का नियम ही है, ये तो संसार का नियम है। जब तक तुमसे स्वार्थ निकल रहा है, तब तक तुमसे हमारी दोस्ती है। स्वार्थ निकल गया, दोस्ती भी छूट गई। प्रत्येक व्यक्ति खोज करता है, मेरा कोई अच्छा दोस्त हो, कोई अच्छा मित्र हो। नहीं खोजते रहा। उस प्रत्येक व्यक्ति में हम मित्र की खोज करते हैं, पर कभी हमने संजू भाई अपने परिणामों को मित्र बनाया, अपने भावों को मित्र बनाया? नहीं बना पाया। ग्रंथों के तो स्वाध्याय करना
हमने कई वर्षों से सीख लिया है, पर अपने परिणामों का कभी स्वाध्याय किया नहीं किया। कागज पे लिखे हुए सुखदा भैया शब्दों को पढ़ लेना, स्वाध्याय कर लेना कठिन नहीं है, और अपने परिणामों का स्वाध्याय करना और उसको मित्र बना लेना कठिन है। ये तो लिखने वाले ने अपने भाव, अपने परिणाम, अपनी भावनाएं कागज पे लिख दी। हम भी हाथ जोड़कर कई बार उसे पढ़ते हैं, दूसरों को सुना भी देते हैं, पर क्या वैसे भाव हमारे हैं? क्या मेरे भाव आज तक कैसे रहे, उस पर कभी हमने विचार किया, कभी हमने प्रयास किया? नहीं किया। कोटि कोटि ग्रंथ पढ़ लेना, कोटि कोटि मुनियों को मोमना जी आहार दे देना, पर तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे भाव अगर ठीक नहीं है तो तुम्हारा पूजा करना, स्वाध्याय करना, तुम्हारी क्रियाएं करना थोड़ी है। चाहे संसार हो, चाहे बंध हो, चाहे मोक्ष हो, दोनों के पीछे भाव और भावनाओं का ही खेल है। बहुत सुंदर सूत्र आचार्य भगवंतों ने दिया, भावेण बंधो भावेण मोक्षो। मोक्ष भी मिलेगा तो भाव से ही, भावनाओं से मिलेगा, और संसार भी मिलेगा तो भाव और भावनाओं से मिलेगा। कर्मों का बंध, कर्मों का बंध कैसे होता है? कोई दूसरा आके करके जाता है, ये भूल मत कर लेना कि कर्मों के कारण कर्म आ रहे हैं। द्रव्य कर्म से बहुत सारे युवा दोष देते हैं, क्या करें महाराज जी, अब काल ऐसा है, ये युवा अवस्था ऐसी है। दूसरों को, कर्मों को दोष देना बंद कर दो। दोष अगर किसी का है कर्मों को बुलाने के लिए, तो तुम्हारे स्वयं के भाव, तुम्हारे स्वयं के परिणाम। शरीर से तो हम भगवान के सामने, परमात्मा के सामने में बैठे हैं, पर भीतर बैठे बैठे सोच रहे हैं कब विधान पूरा हो जाए और कब जाके किचन में रोटी बना ले। नहीं आते विचार। पीछे से सीटी कुकर की बज गई, यहाँ भक्ति चल रही थी, अरे हमें भी तो जाके भी कुकर लगाना है। सोचना, दुनिया के तो सामने हम धर्मात्मा बन के घूम रहे हैं, पर क्या हम अपनी नजरों में धर्मात्मा हैं?